अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं लाइफ जर्नी विद एके और आपके साथ आपका होस्ट इब्रार खान। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि आपने सुना होगा कि जी किसी भी बड़े कंट्री का अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो उसके लिए ट्रैवल हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन से कंट्रीज़ हैं जो ट्रैवल हिस्ट्री के बगैर भी आपको एक फ़्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा देते हैं, और कौन से कंट्रीज़ हैं जो नहीं देते, उस चीज़ पे स्ट्रिक्ट हैं। और अगर आपने ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है तो वो किन कंट्रीज़ की बनानी चाहिए, और जो है वो आपके लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है आपके वीज़ा के लिए, और उसका पर्पस क्या होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी मतलब ये छोटी सी वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो बहुत सारे लोग हैं जो क्वेश्चंस करते हैं मेरे से, अच्छा मुझे यूरोप जाने का शौक़ है, तो मैं 2 कंट्रीज़ या 3 कंट्रीज़ में फिर लूँ और मैं यूरोप का अप्लाई कर दूँ। कुछ लोग कहते हैं मैंने जो है अपने किसी भाई से, रिश्तेदार से, दोस्त से पकड़ के पैसे अपने अकाउंट में रखे हुए हैं, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो मुझे यूरोप जाने का शौक़ है, तो मैं जो है फटाफट वहाँ पे अप्लाई कर दूँ, मेरे अकाउंट में बहुत पैसे पड़े हुए हैं। तो जो है इसको ध्यान से मेरी बात सुनिएगा कि बेसिकली इंटरव्यूअर जो है, जो वीज़ा ऑफिसर है, वो देखता क्या है, वो आपके केस को किस तरह से असेस करता है, और वो किस तरह से जो है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखता है। तो इतना एक्सपीरियंस हो गया है, काफ़ी सारे लोग जो हैं, दोस्त हैं, उनके दोस्त, कुछ सब्सक्राइबर, सारे वो जो है अपनी बातें शेयर करते हैं, और जो है कई हेल्प लेते हैं उसमें करने में। मुझे तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुम्हें ट्रैवल एजेंसी खोल लो, तो मैं ट्रैवल एजेंट नहीं हूँ, तो मैं वैसे ही लोगों की हेल्प करता हूँ। लेकिन कई लोग जो हैं फिर वो ऐसे ताल्लुक बन जाते हैं उनसे, कुछ सब्सक्राइबर्स से, कुछ दोस्तों से, कुछ दोस्तों के आगे दोस्त होते हैं, कुछ उनके रिलेटिव्स होते हैं जिनको इनकार नहीं किया जा सकता, तो उनके पेपर्स जो है खुद बना देते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ ट्रैवल हिस्ट्री पहले तो कि ज़रूरी किस लिए है। देखें, अगर आपको फ़र्ज़ करें जापान जाने का शौक़ है, आप कहते हैं कि मैंने जापान जाना है, जी जापान जाना, मुझे मुझे जापान जाने का बड़ा शौक़ है। आप अगर डायरेक्टली जापान का वीज़ा आप अप्लाई करेंगे, आप पाकिस्तान में रहते हैं, आप इंडिया में रहते हैं, आप यूएई में रहते हैं, आप कहीं पे भी रहते हैं। कई लोग कहते हैं नहीं, आप यूएई में हैं, आपकी अच्छी सैलरी है, आप किसी भी मुल्क में अप्लाई करोगे लग जाएगा। बिल्कुल गलत है। जापान, यूके, यूएसए, ये 3 ऐसे कंट्री हैं जो फ्रेश पासपोर्ट पे भी वीज़ा दे देते हैं। लेकिन ये रेशो जो है वो 1000 में से 10 लोगों की होती है। इसका ये मतलब नहीं होता कि हर एक को मिल जाएगा। उसका प्रोफाइल, अब वो एम्बेसी क्या चेक करती है, उसके प्रोफाइल में क्या देखती है और उसको दे देती है। अगर एक बंदा है जो है उसकी 30,000 दिरहम सैलरी है, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन मतलब वो 20-25 लाख बन जाते हैं, तो और वो एक 5-7 साल 10 साल से वो यूएई में रह रहा है, उसका एक स्टेटस है, वो एक वीज़ा अप्लाई करेगा। और एक बंदा जो 10,000 सैलरी ले रहा है, या 8,000 ले रहा है, या 5,000 ले रहा है, वो अप्लाई करेगा, तो सिनेरियो डिफरेंट होता है। तो इसलिए वीज़ा ऑफिसर्स को हमारा, एक बंदा एडको में काम कर रहा है, एडनॉक में काम कर रहा है, कि जो कि गवर्नमेंट की ऑयल की कंपनीज हैं, या एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो उसके भी सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं। तो वो अगर अप्लाई करेंगे तो उनको फर्स्ट टाइम भी मिल जाता है। तो इसी तरह रेयर केसेस में किसी नॉर्मल वाले को भी लग जाता है, और जो एजेंट्स आपको, जिनका लग जाता है, वो आपको फौरन दिखाएंगे, ये देखें जी, ये इसकी 5,000 सैलरी थी, इसकी 7,000 सैलरी थी, हमने इसका लगवा दिया, आप आए, आपका भी लगेगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। लेकिन मेरी बात सुने, जो 100 केसेस उनके रिफ्यूज़ होते हैं वो आपको नहीं बताते, वो सिर्फ वही बताते हैं जो लगा होता है। तो जो है ट्रैवल हिस्ट्री भी ज़रूरी है। अगर तो आपने अमेरिका करना है, आप चांस ले सकते हैं। आपने यूके करना है, आप चांस ले सकते हैं। यूके का तो मैंने अलग वीडियो भी बनाई है, उसका एक बहुत कैलकुलेटेड सा जो है वो हिसाब किताब होता है। वो कैलकुलेशंस पे चलते हैं, और वो रिफ्यूज़ल में बाकायदा लिखते हैं उसके बारे में कि हमने आपकी स्टेटमेंट में ये चेक किया। एक एक एंट्री जो है, अगर कोई मुल्क चेक करता है तो वो यूके है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया,
ऑस्ट्रेलिया जो है अभी वर्ल्ड कप में उन्होंने बहुत सारे लोगों को वीज़ाज दिए थे, लेकिन बहुत सारों के रिफ्यूज़ भी किए। नॉर्मली जो है ऑस्ट्रेलिया एक स्ट्रिक्ट कंट्री है और वीज़ाज नहीं देता, लेकिन मेरे काफ़ी सारे दोस्तों के लगे और वो गए भी, होके आए भी। तो बाकी मैं बहुत सारे लोगों को वैसे जानता हूँ जो लोग गए हैं और वापस नहीं आए, जिन्होंने स्टडी में कन्वर्ट करवा लिया या वहाँ पे इस तरह से वो चेंज। तो किसी भी कंट्री के जब लोग जितने लोग जाते हैं और वापस नहीं आते, तो उसमें भी जो है अफेक्ट पड़ता है आपका उस कंट्री पे। उस कंट्री को वीज़ाज स्ट्रिक्ट कर देते हैं वीज़ा ऑफिसर्स। अच्छा, अब ट्रैवल हिस्ट्री क्यों ज़रूरी है? आप मुझे ये बताएं कि अच्छा मैं कहता हूँ मैं कहीं नहीं गया हुआ, तो मैं जापान जाना चाह रहा हूँ, तो मैं क्यों जापान जाना चाह रहा हूँ? जापान में इसलिए जाना चाह रहा हूँ कि मैं सैर करनी है, मैंने उनको टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ ना। तो एक वीज़ा ऑफिसर सोचता है कि अगर ये यूएई में रह रहा है या पाकिस्तान में रह रहा है, तो इसने अपने पास के कितने कंट्रीज विजिट किए हैं जो ये 12 घंटे की फ्लाइट लेगा और जापान आएगा, तो यहाँ पे सैर करेगा आके। तो एक कॉमन सेंस की बात है कि वो देखता है कि इसने अपने पास के कितने कंट्रीज विजिट किए हैं और ये कितनी सैलरी वहाँ पे कमा रहा है, कितना जो है इसका, कितनी स्टेबल जॉब है, तो ये यहाँ आके वापस जाएगा या नहीं जाएगा। इसी तरह आप यूके में करते हैं, तो ये यूके, यूएसए और जापान फिर भी कंपैरेटिवली अदर कंट्रीज के आपको वीज़ा फ्रेश पासपोर्ट पे भी दे देते हैं। कुछ इनके सिनेरियो हैं डिफरेंट, लेकिन अगर आप कहें कि आप शेंजन बहुत रेयर केसेस में देता है, लेकिन दे देता है। वो देखता है अगर बंदे का स्टेबल है प्रोफाइल तो वो दे देता है आपको। लेकिन अगर एक दफ़ा आपका रिफ्यूज़ हो गया तो उसके बाद मोस्ट प्रॉबली दूसरी तीसरी दफ़ा आपका रिफ्यूज़ ही होता है, क्योंकि उस वीज़ा ऑफिसर पे दोबारा से रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। वो पिछले वाला केस भी उसको देखना होता है कि अगर इस मैंने बंदे को वीज़ा दे दिया और ये बंदा वहाँ जाके वापस ना आया, तो उस पर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि एक वीज़ा ऑफिसर ने पहले उसको जो है रिजेक्ट किया था, दूसरे ने उसको दिया तो क्यों दिया है, और वो जाके अगर वापस नहीं आता तो फिर वो बहुत बैड इम्पैक्ट उस वीज़ा ऑफिसर पर पड़ता है। तो इसलिए वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। और मोस्टली यूरोप में आपका अपील का भी जो है वो ना होने के बराबर ही है। अच्छा, अब सबसे टफ कंट्रीज कौन से हैं? सबसे टफ कंट्री जो है मेरे मुताबिक कनाडा है। कनाडा जो है बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जिनके वीज़ाज लगे भी हैं, और बहुत सारे हैं जो यूएस ट्रैवल हैं, यूके ट्रैवल हैं, शेंजन ट्रैवल हैं, जापान ट्रैवल हैं, और ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल हैं। वीज़ाज वैलिड भी हैं, उनका भी रिफ्यूज़ कर दिया। तो मैं सबसे ज़्यादा कनाडा को और सेकंड नंबर पे ऑस्ट्रेलिया को टफ मानता हूँ। इनके लिए आपके पास स्पेशल ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए, अदरवाइज आप एज अ टूरिस्ट वीज़ा ना करें। अगर आपकी कोई बहन है, भाई है, वालिद वालदा, बीवी, स्पाउस कोई भी है और वो आप उनसे मिलना जाना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वैसे ही अप्लाई कर रहे हैं टूरिस्ट वीज़ा, तो उसके लिए आपकी ट्रैवल हिस्ट्री मस्ट है। जो आपको कहता है कि नहीं ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा मैं ऐसे लगवा दूंगा, मैं आजकल वो देख रहा था एक बंदा ऑस्ट्रेलिया गया हुआ है, तो वो हर एक को कहता जा रहा है नहीं आपने पहला वीज़ा भी है तो आप ऑस्ट्रेलिया का करें, तो वो मिस गाइड करते हैं आपको। उन्होंने तो अपनी फ़ीस ले लेनी है। आपके रिकॉर्ड में आप जब भी कभी किसी बड़े मुल्क में वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपका वो बैड इंप्रेशन वो ज़रूर आएगा उसमें कि इस बंदे का वीज़ा यहाँ से रिफ्यूज़ हुआ है। वो पूछते भी हैं आपसे, अगर आप नहीं बताते तो आपका वीज़ा उस चीज़ से भी रिफ्यूज़ कर देते हैं। मेरे कुछ जानने वालों में मुझे ऐसे भी पता चला जिसने ऑस्ट्रेलिया का किया और उन्होंने छुपाया कि यूएस का छुपाया या यूके का छुपाया, तो उनके रिफ्यूज़ल लेटर में लिखा हुआ था कि आपने ये रिफ्यूज़ल हमसे छुपाया है। तो इसलिए ट्रैवल हिस्ट्री अगर किसी आपने बड़े मुल्क का आपका एम है तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपको जाना चाहिए, क्योंकि अपने आप को आपने एक टूरिस्ट जो है वो, और बहुत सारा वो प्रूव करना होता है कि मैं टूरिस्ट हूँ, मेरे पास पैसे हैं और मुझे फिरने का शौक है तो मैं जाता रहता हूँ। बहुत सारे लोग ये भी करते हैं, अच्छा पाकिस्तान से आए दुबई, एक दिन दुबई रहे, फिर ओमान चले गए, एक दिन जाके ओमान रहे, वहाँ से आ गए, वहाँ से जाके कतर चले गए, एक दिन कतर रहे, फिर वो सोतिया, वो आजकल जो इस तरह वो ये वर्ल्ड कप के कतर के थे उस पर ये सारे मुल्कों की एंट्री थी, वो फिर चले गए, फिर वहाँ से आ गए, इस तरह 4-4 5-5। उसके बाद मैं नाम नहीं लेता, लेकिन इस तरह कुछ लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ। उसके बाद उन्होंने साउथ अफ्रीका का एक दोस्त ने किया, उसका भी रिजेक्ट हो गया। उसके बाद उसने शेंजन का किया, उसका भी रिजेक्ट हो गया। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मतलब ज़्यादा पैसे पकड़ के अपने अकाउंट में रख लिए, उनको ज़्यादा पैसों से आपके कोई मतलब नहीं है। आपकी सैलरी के हिसाब से किसी भी कंट्री को आपके सैलरी के हिसाब से
आपकी सेविंग जो है वो उनको पता चलनी चाहिए कि एक जेन्युइन बंदा है, इसकी एक स्टेबल बंदा है, ये इतना कमाता है, इतना खर्च करता है और इतनी आपकी जो है। आप बैंक स्टेटमेंट के बारे में एक और वीडियो बनाई है, अगर तफसील से ऐसे लंबी हो जाती है वीडियो तो वो आप देख सकते हैं। लेकिन काइंडली जिस चीज़ के लिए अप्लाई करें उसी के लिए जाएं। ट्रैवल हिस्ट्री लाजमी है, अच्छी है, लग भी जाता है, लेकिन रेयर केसेस में आपकी लक बहुत अच्छी है, आप बहुत लकी हैं तो आपका लग जाएगा। अदरवाइज जो है आप पहले छोटे कंट्रीज़ को जिनके इजी वीज़ा लग जाते हैं, या मतलब यूएई से फ़र्ज़ करें आप जॉर्जिया जा सकते हैं, आप बाकू जा सकते हैं, आप ओमान जा सकते हैं, आप बहुत सारे कंट्रीज़ में जा सकते हैं जहाँ पे आपको वीज़ा चाहिए ही नहीं, या आपका ई वीज़ा है। मलेशिया आपको 24 घंटे में वीज़ा दे देता है, इंडोनेशिया दे देता है, थाईलैंड दे देता है आपको ईजी, मतलब बहुत ईजी वीज़ाज़ हैं। तो इसलिए पहले आपको छोटे वीज़ाज़ जो है वो करने चाहिए, और सिर्फ वीज़ा नहीं लगवाना चाहिए। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो इजिप्ट का वीज़ा लगवाया और गए नहीं, या थाईलैंड का वीज़ा लगवाया, बाकी वो उनका वीज़ा लगवाया मलेशिया का और गए नहीं। वो ज़्यादा बैड इम्पैक्ट आता है। आप पूरी दुनिया फिर सकते हैं, आप पूरी दुनिया में जा सकते हैं, लेकिन अगर आप थ्रू प्रॉपर चैनल चलते हैं। मेरा ख्याल है वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। थैंक यू।